टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उस स्थिति में न्यायालय को इस शब्द का अर्थ, विषय और संदर्भ के अनुसार लगाना चाहिए और ऐसा अर्थ उस अर्थ से भिन्न हो सकता है जो उपधारा 7 में दिया गया है। फुल स्टॉप। इस धारा में शब्द अभिप्रेत और अंतर्गत प्रयुक्त किए गए हैं। फुल स्टॉप। विधि की भाषा में इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। फुल स्टॉप। शब्द अंतर्गत से यह प्रकट होता है कि संबंधित परिभाषा सर्वांगीण या समस्त विषय की पूर्ण रूप से निरूपिता करने वाली नहीं है, बल्कि मात्र गणना सूचक है। फुल स्टॉप। इसके विपरीत शब्द अभिप्रेत का अर्थ व्यापक होता है और जहाँ इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है वहाँ किसी शब्द विशेष की परिभाषा सर्वांगीण समझी जाती है। फुल स्टॉप। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि इस धारा में विशेष शब्द की जो परिभाषाएं दी गई हैं ये मात्र इसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हैं और वह किसी अन्य अधिनियम पर लागू नहीं होती। फुल स्टॉप। अभिवर्णन उपधारा 1, सन 1866 के अधिनियम संख्या 20 की धारा 2 के अधीन शब्द अभिवर्णन की जो परिभाषा दी गई थी उसमें संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान, व्यापार तथा उपाधि का उल्लेख किया गया था। फुल स्टॉप। सन 1971 के अधिनियम संख्या 8 से शब्द अभिवर्णन की परिभाषा को व्यापक बनाया गया। फुल स्टॉप। इस अधिनियम में इसी व्यापक परिभाषा को स्वीकृत किया गया है। फुल स्टॉप। उपधारा 2 में शब्द पुस्तक की जो परिभाषा
दी गई है उसके अनुसार इस अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत रखी गई रजिस्टर पुस्तकें संख्या 1 से 5 तक आती हैं। फुल स्टॉप। इसके अधीन अन्य कोई ऐसी पुस्तक सम्मिलित नहीं है जो किसी अन्य अधिनियम या विभागीय आदेश या अन्य नियमों के अंतर्गत रखी जाती हों। फुल स्टॉप। जिला और उपजिला डैश उपधारा 3 में जिला और उपजिला की जो परिभाषा दी गई है उससे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया जिला और उपजिला ही अभिप्रेत हैं। फुल स्टॉप। यह परिभाषा किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए जिले या उपजिले पर लागू नहीं होती। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बनाए गए जिले या उपजिले उस जिले या उपजिले से भिन्न हो सकते हैं जो राजस्व संबंधी किसी अन्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बनाए गए जिले या उपजिले उस जिले या उपजिले से भिन्न हो सकते हैं जो राजस्व संबंधी किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाए गए हों। फुल स्टॉप। जिला न्यायालय की उपधारा 4 में जिला न्यायालय की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता से काम करता हुआ उच्च न्यायालय आता है। फुल स्टॉप। हमारे देश भारत में 2 प्रकार के उच्च न्यायालय हैं। फुल स्टॉप। पहली प्रकार में ऐसे उच्च न्यायालय सम्मिलित हैं जो अपील न्यायालय के अतिरिक्त अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार के उच्च न्यायालय मुंबई,
मद्रास और कलकत्ता में स्थित हैं। फुल स्टॉप। दूसरी प्रकार में वे उच्च न्यायालय आते हैं।